नमस्कार, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। दुनिया में तो अनेक शिव मंदिर है, परंतु जबलपुर जिले के पास स्थित भेड़ाघाट के समीप लम्हेटा घाट में एक ऐसा दुर्लभ मंदिर है जहां पर एक पिंडी में 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। यह मंदिर बहुत भव्य और चमत्कारिक भी है। पुराणों के अनुसार एवं विद्वान लोगों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान ने लंका में वृक्षों की तोड़फोड़ की, जिससे प्रकृति की हत्या एवं रावण के पुत्र की हत्या का दोष लगा हुआ था। इसके निवारण के लिए हनुमान जी शिव जी के पास गए और इसका उपाय पूछा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मां नर्मदा जी के किनारे स्थित मेरा एक मंदिर है जहां पर 2 शिवलिंग स्थापित है। वहां जाकर पूजा अर्चना करो, जिससे तुम्हें इस कृत्य से मुक्ति मिलेगी। तब हनुमान जी ने अनेक वर्षों तक यहां तपस्या की और इन हत्याओं से मोक्ष मिला। इसके बाद जब वापस हनुमान जी अयोध्या जाते हैं और श्री राम दरबार में उपस्थित होते हैं तो भगवान श्री राम जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप एक लंबे समय से कहीं गए हुए थे क्या, जो आप दिखे नहीं? क्या कोई विशेष कार्य से आप गए हुए थे? तब हनुमान जी ने यह सब किस्सा भगवान श्री राम जी को बताया। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भी ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए यहाँ पर आकर एक लंबे समय तक विधि विधान से सदाशिव की उपासना, पूजा अर्चना एवं तप किया। तब कहीं ब्रह्म हत्या से शिव जी की कृपा से भगवान श्री राम भी पाप से मुक्त हुए। तभी से यहाँ पर अनेक संत, महात्मा, ऋषिगण सहित अन्य लोग भी दूर दूर से आते हैं, जिनको ये जानकारी प्राप्त है और वह अपने जीवन में किए हुए सभी पापों से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। इस स्थल पर जाने के लिए पहले नाव से जाना पड़ता था, परंतु अब मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग भी बन चुकी है और एक ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है, जिससे यहाँ का आवागमन भी आगामी समय में सुलभ हो जाएगा। वर्ष में पड़ने वाले अनेक पर्व पर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ बनी रहती है। निश्चित जो व्यक्ति भक्ति भाव से यहाँ पर आकर पूजन अर्चन करते हैं, मन की शांति के साथ मन्नतें भी पूरी होती हैं। हम आ चुके हैं जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के घाट में, लम्हेटा घाट में। जी के उस पार कुंभेश्वर मंदिर है। आइए हम चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। प्रभु भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मां नर्मदा से इस पार से उस पार नाव में सवार होकर जाना पड़ता है। हम आ चुके हैं भोलेनाथ के दिव्य दरबार में। आइए उनके दर्शन करते हैं दिव्य रूप के। कुंभेश्वर मंदिर आने के लिए मात्र एक साधन था, वो थी नाव। अब यहाँ पे कुछ समय से यहाँ पे रोड का निर्माण हो गया है और यहाँ पे कुछ टाइम बाद वृक्ष का भी निर्माण हो रहा है, निश्चित जो कि पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही वृक्ष का निर्माण हो जाएगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे जो कि अपनी मन्नतें पूरी करेंगे और भगवान भोलेनाथ निश्चित उनकी मनोकामना पूरी करें। हम खड़े हैं भोलेनाथ के कुंभेश्वर मंदिर में। हमारे बीच यहाँ के पुजारी जी हैं जो निरंतर यहाँ की पूजा पाठ करते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। ओम नमः शिवाय। ये भगवान कुंभेश्वर महादेव का मंदिर है। एक बार त्रेता युग में भगवान ने
जब रावण का संहार किया, लंका जीतने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में जब वो निष्कंटक भाव से राज कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी को लगा कि हमें शिव के दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि वह रुद्र अवतार थे। तो हनुमान जी शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तो नंदी ने उन्हें शिव के दर्शन से कराने से मना कर दिया। तब हनुमान जी ने पूछा नंदी से, हे नंदी, मैंने देव कार्य के लिए अवतार लिया है, जो भी कार्य किया है मैंने देवों के लिए किया है, पृथ्वी के उद्धार के लिए किया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं सदा शिव के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तब नंदी ने कहा कि रावण एक ब्राह्मण कुल से था, तो आपको ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए फिर हनुमान जी ने सोमनाथ तीर्थ के पास 100 वर्ष रह के तपस्या की। तपस्या के बाद सदाशिव के दर्शन हुए, वो निष्पाप भाव को प्राप्त हुए। जब हनुमान जी वापस अयोध्या पहुँचे, अयोध्या में उन्होंने श्री राम के दर्शन किए। जब राम जी ने उनसे पूछा, हनुमान आप इतने दिनों तक कहाँ रहे, तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। तब राम जी को लगा कि आप स्वयं रुद्रावतार होने के बाद भी जब आपको प्रायश्चित करना पड़ा, तो मैं भी पापी हूँ, निश्चय ही मुझे भी तप करना पड़ेगा। फिर यह धारणा करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या से, वर्तमान में अभी हम जिस जगह पर खड़े वो लम्हेटी घाट है, यहाँ माता जी का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। बाकी आप सभी जानते हैं कि माँ का जो प्रभाव है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस दृष्टि से यह स्थान अति शुभ और अति उत्तम है। इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण 24 वर्ष रह के यहाँ शिव की आराधना की और एक जिलहरी में 2 शिवलिंग स्थापित किए, जो दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है। आपने शिवलिंग तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो शिवालय में जो शिवलिंग है, इनकी आकृति नक्काशी भी यही बताती है कि ये त्रेता युग का शिवलिंग है, जो एक राम जी द्वारा और एक लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित है। यहाँ पे सारे तीर्थों का जल कलसे में आया था, उसी कलसे से भगवान शिव का अभिषेक किया गया, इसीलिए इसका नाम कुंभेश्वर पड़ा। यहाँ जो श्राद्ध करते हैं, जो भगवान शिव के दर्शन करते हैं, रेवा का स्नान करके भगवान शिव की आराधना करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि 12 गुना फल इसका मिलता है। ऐसा शास्त्र में इसका उल्लेख है। शिव पुराण और नर्मदा पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख दिया गया है। ओम नमः शिवाय। हमारे बीच में दीदी सोनू तिवारी जी हैं, जो कि लमेटा घाट की निवासी हैं। दीदी मंदिर जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ करती हैं, क्या आस्था रखती हैं कुंभेश्वर मंदिर के बारे में, आइए दीदी से जानते हैं। मैं सोनू तिवारी हूँ और शिवरात्रि जब पड़ती है तो विशेष तौर पर मंदिर जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, सुकून और शांति मिलती है। और जैसे 16 सोमवार हो गया, उसमें भी मैं जाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि और आगे तरक्की हो मंदिर की, तो हम लोगों को जो लम्हेटा वासी हैं हम लोग, उनको सबको अच्छा लगे और खुशी मिलेगी। इनके महीने में बहुत भीड़ होती है और मेरा सारा परिवार, मेरे भाई बहन, मम्मी, सब लोग वहाँ जाते हैं, अभिषेक करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे भी कभी कभी घूमने जाते रहते हैं हम लोग, और जब भी उनके अच्छे दिल से मानो, हर चीज़ें पूरी होती। जबलपुर से चीफ ब्यूरो अशोक उपाध्याय के साथ वर्षा चौबे की विशेष रिपोर्ट।